आज का वीडियो मैरिड कपल्स के लिए काफ़ी ख़ास है। ख़ास तौर से वो मैरिड कपल जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और उनमें उनको जानना चाह रहे हैं कि किस समय में आपको, जब आप साथ रहते हैं या सेक्स करते हैं, तो आपको इसमें जो ज़्यादा संभावनाएं होती है प्रेगनेंसी की, जो ये पीरियड होता है, जिस पीरियड में आपको ज़्यादा संभावनाएं होती है, ओव्यूलेशन होता है यानी एग रिलीज़ होता है, और उस समय में अगर सेक्स किया जाए तो जब वो एग जो है, एग जब स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तो वो उसमें प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है। तो इस जो पीरियड होता है, इस पीरियड को बोलते हैं फर्टाइल विंडो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इसी फर्टाइल विंडो के बारे में। आखिर जो ये फर्टाइल विंडो होती है वो क्या होती है, आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ओव्यूलेशन जो होता है उसको, ओव्यूलेशन को कैसे देखा जाता है, इस सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगीड़, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी हेल्थ इश्यू है, लाइक पीसीओएस, या फिर आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रोसिस है, पीरियड्स आपके रेगुलर नहीं है, आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, या फिर अगर पुरुषों की बात करें तो उनको किसी प्रकार की कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है या शुक्राणुओं की कमी है जिसके कारण वो पिता नहीं बन पा रहे हैं, इन सभी कंडीशंस के लिए होम्योपैथी काफ़ी हेल्पफुल होती है। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल दे रखा है। अक्सर जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान करती है, जो मैरिड कपल्स जो होते हैं, जो कि प्लान कर रहे हैं कि वो बेबी के लिए, तो उनके लिए यह जो वीडियो है वो उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है, और वो जानना चाहते हैं कि किस पीरियड में आप साथ रहें या सेक्स करें तो आपको इस पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, या फिर वो मैरिड कपल जो कि अभी बच्चा नहीं चाहते हैं, उनके लिए भी यह जो फर्टाइल विंडो होती है वो काफ़ी काम का होता है, क्योंकि इस पीरियड में उनको सेक्स नहीं करना होता है या फिर कुछ प्रिकॉशन का यूज़ करना होता है ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो। दोस्तों, जो अब सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि यह जो फर्टाइल विंडो होती है वो किसके लिए काम की है, तो जिन महिलाओं का पीरियड जो होता है, वो जो साइकिल होती है वो टाइम टू टाइम आती है, उनका साइकिल जो होता है वो फिक्स, जैसे 28 डेज़, 30 डेज़ या 32 डेज़ का जो भी होता है वो एक फ़िक्स होता है उनका, उसमें कोई तरह के वेरिएशंस नहीं है, रेगुलर हैं उनके पीरियड्स। उन महिलाओं के लिए जो उसमें फर्टाइल विंडो है उसमें यह जो कैलकुलेशन है वो काम में ली जाती है। और जिन महिलाओं के लिए जो उनका पीरियड्स होते हैं वो पीरियड्स अगर रेगुलर नहीं है तो उनके लिए फिर ओव्यूलेशन किट जो होता है, वो किट से, इसकी सहायता से पता लगाया जाता है कि ओव्यूलेशन कब होगा। उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो जो है वो और एक लेके आऊँगा जिसमें पूरी जानकारी दूंगा कि आखिर ओव्यूलेशन किट जो होते हैं उससे कैसे पता लगाते हैं कि ओव्यूलेशन कब होगा या अंडा जो होता है वो कब रिलीज़ होगा, ताकि उसमें भी आपको हेल्प मिल सके। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो फर्टाइल विंडो है उसको कैसे चेक करते हैं, कैसे देखेंगे। तो जिन महिलाओं का, जैसे मैंने बताया था, अगर उनका पीरियड्स रेगुलर है उनके लिए काफ़ी काम का है। अब मान लेते हैं कि आपकी साइकिल जो है 28 दिन की है। अब मान लीजिए आपने जैसे 1 तारीख को आपको 1 अप्रैल को पीरियड आए हैं, तो वापस आपको 28 अप्रैल को आपको वापस पीरियड्स आएंगे। तो यह जो नेक्स्ट डेट जो होती है, जैसे 28 अप्रैल, तो इस 28 अप्रैल को जो आपका नेक्स्ट पीरियड आने वाला है उससे 14 दिन आप घटा लें, 14 दिन माइनस कर दें, यानी आपका हो गया 14 अप्रैल। अब ये जो 14 अप्रैल हो गई, यह जो अप्रैल की जो डेट है 14 अप्रैल है, इस डेट को आप मान सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन की संभावनाएं होती है। अब इस विंडो को कैसे आप देखेंगे, तो यह जो 14 अप्रैल जो आई है, इससे 3-4 दिन पहले और इससे 3-4 दिन बाद का यह जो पीरियड होता है यह फर्टाइल विंडो होता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है 14 अप्रैल को ही अंडा बने या अंडा रिलीज़ हो, इससे 3 या 4 दिन पहले भी रिलीज़ हो सकता है या इससे 3-4 दिन बाद में भी रिलीज़ हो सकता है। और इस दौरान जो ये 3-4 दिन पहले, यानी अब मान लेते हैं 10 से 11 अप्रैल से लेकर अब मान लेते हैं कि 17-18 अप्रैल तक, ये जो बीच के 7-8 दिन है, इस दौरान इस सेक्स किया जाए तो इसमें ज़्यादा संभावनाएं होती है प्रेगनेंसी की या गर्भधारण की, और इसी पीरियड को बोलते हैं फर्टाइल विंडो। अब जिनका 30 दिन का होता है या उनका 32 दिन का होता है, उसमें वो आप इसी तरह से आप कैलकुलेट कर ले, जैसे 32 दिन का है या 30 दिन का है तो मान लीजिए 30 में से आपने 14 घटाए, अब वो जो डेट आई है उस डेट के 3-4 दिन पहले या 3-4 दिन बाद का जो पीरियड होता है वो फर्टाइल विंडो होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो ये बीच का जो 7 दिन का या 8 दिन का पीरियड होता है, इसी को हम बोलते हैं फर्टाइल विंडो। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे आखिर फर्टाइल विंडो क्या होती है और यह इसको किस तरह से आप देख सकते हैं। और अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो इस दौरान आप ज़्यादा साथ रहें, ज़्यादा आप पॉसिबिलिटी होती है सेक्स करने से प्रेगनेंसी की। और अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं अभी आप, तो इस पीरियड्स को आप थोड़ा सा अवॉइड करें, या फिर इस पीरियड में कुछ प्रिकॉशन आप यूज़ कर लें ड्यूरिंग इंटरकोर्स। इस तरह से आप समझ गए होंगे आखिर फर्टाइल विंडो क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। और हाँ, यदि आपके साथ में कोई तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, प्रेगनेंसी में दिक्कत आ रही है,
कोई पीसीओडी, फाइब्रॉइड या फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है, या पुरुषों में शुक्राणु नहीं बन रहे हैं, या सेक्सुअल वीकनेस आ रही है, उन सभी कंडीशंस के लिए आप होम्योपैथी ले सकते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।